सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट मुझे मणि सर ने ही दी कि ये फ़िल्म मेरी पहली फ़िल्म नहीं लग रही है, जब उन्होंने पहला कट देखा फ़िल्म का। और मैं उम्मीद भी यही कर रहा था कि सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उन्हीं से आए, क्योंकि वही सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। और कई लोगों ने कहा कि जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट मुझे वहीं से मैटर कर रहे थे जिन लोगों ने अलग-पायदे भी देखी थी। बिकॉज़ बाकी लोगों को तो मैं मतलब जानता था कि जो पहली बार सिर्फ ये फ़िल्म देख रहा है उनको पसंद तो आएगी, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी था ये कि मैं उस ओरिजिनल फ़िल्म से ऊपर उठ के इस फ़िल्म की अपनी एक पहचान हो। मैं विवेक से मतलब हर 3-4 साल में एक बार मिलता रहता था, इधर उधर टकरा जाते थे हम लोग। और फिर हम लोग ऐसे ही मैं उससे बिल्कुल ही किसी दूसरी फिल्म के बारे में बात कर रहा था मेरे साथ करने के लिए। तब तक मैंने सोचा भी नहीं था कि वो साथिया में काम करेगा। बट उसने मुझसे पूछा कि मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा ये फ़िल्म मेरे हाथ में है। तो उसने कहा कि इससे क्यों नहीं शुरुआत कर सकते हो। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे पास डेट है तो तुम इससे शुरुआत कर लो। आई वॉज एनी वे ओपन टू कास्टिंग एंड आई नॉट फिक्सड एनी वन। और तभी रामू ने कंपनी शुरू की थी एंड ही हैड नो ऑब्जेक्शन टू शेयर द डेट्स विथ मी, सो दैट्स हाउ आई फेल इनटू प्लेस. There were lots of people. I mean, I had just barely got the film, so there was not too many people I had approached or met, or I had not I mean, मैंने उस वक्त तक सोचा नहीं था कि कौन होगा और क्या कास्टिंग होगी इस फिल्म की. मैं श्योर था कि रानी सुहानी का रोल करेगी, ये मैं कंफर्म कर चुका था अपने दिमाग में. और जैसे ही मैंने अप्रोच भी किया, रानी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उसमें. किसी भी कामयाब फिल्म में संगीत का मेरे ख्याल से 30 से 50% हाथ होता है. और उतना ही नेगेटिव भी जा सकता है अगर आपका संगीत अच्छा नहीं है. तो क्योंकि हिंदी फिल्मों का 30% फिल्म ही म्यूज़िक होती है. अगर आपके 5 या 6 गाने होंगे फिल्म में, तो आधी से थोड़ी कम होती है फिल्म. तो वो बहुत अहम है कि वो संगीत सबको पसंद आए. और वो संगीत जो है वो फिल्म का एक ओपनिंग होती है. एक फिल्म की फर्स्ट झलकी जो फिल्म की आती है वो गानों के थ्रू आती है. तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छा संगीत हो, कामयाब संगीत हो और लोगों को पसंद आए. आपको सबसे अच्छा कौन सा गाना पसंद है? मेरा फेवरेट गाना तो टाइटल सॉन्ग है साथिया का. और उसके बाद मेरा यार मिला दे, जो रहमान ने गाना गाया था, वो इस गाने की शूटिंग आपने कहाँ की थी? क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और जहाँ है. लोकेशन ज़्यादा देखी नहीं है. ये जगह का नाम है रामेश्वरम, जो कि सॉरी, गिव द नेम ऑफ मेरा यार मिला दे. मेरा यार मिला दे गाना जो है वो रामेश्वरम में एक जगह पे शूट हुआ था, जिसका नाम धनुष कोडी है, जो कुछ 30-35 साल पहले एक अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गई थी जगह. और ये इंडिया का मेरे ख्याल सबसे साफ़ सुथरा कोस्ट है. और श्रीलंका से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है. इज़ द लास्ट टिप ऑफ इंडिया, द साउथ ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. एंड वहाँ पे शूट करना बहुत मुश्किल है. रिसोर्सेज बहुत कम है वहाँ. लेकिन जब वैसी लोकेशन हो देन यू हैव टू टेक दोज रिस्क्स. एक और लोकेशन जो थी आपकी रेलवे स्टेशन, वो भी आप इंसिस्ट कर रहे थे कि रेलवे स्टेशन पर शूट करेंगे और उस टाइम मतलब बहुत मुश्किलें हुई थी. बहुत मुश्किलें इन द सेंस इसलिए हो रही थी क्योंकि रेलवेज़ और ट्रेन्स वगैरह में शूट करना बहुत एक्सपेंसिव है. परमिशंस मिलना बहुत मुश्किल है. और हम लोग बात कर रहे थे लोकल ट्रेन्स की, बॉम्बे शहर की जो लाइफ लाइन है. तो हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे और हम लोग के पास बहुत कम टाइम था वहाँ शूट करने के लिए. तो कुछ 28 घंटे नॉन स्टॉप हम लोगों ने शूटिंग की थी, एक सुबह से लेकर अगली सुबह तक. और अपना रेलवे का सारा काम उस एक दिन में हम लोगों ने ख़त्म किया था. मेकिंग के दौरान ऐसे और कोई वाक़ये जैसे मतलब आई बिलीव कि विवेक कोई और स्टेशन पर उतर गए, वहाँ उसे किसी ने पकड़ लिया, दैट स्टोरी वी हर्ड फ्रॉम हिम. लेकिन और कोई ऐसी घटनाएं जो हुई थी फिल्म में जो हमें नहीं पता हो? एक तो हमारे पूरे जो गानों का शेड्यूल था वो अपने आप में एक अचीवमेंट था. हम लोगों ने 5 गाने साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक कुछ 18 दिन में ख़त्म किए, विथ नॉन स्टॉप ट्रैवल. एंड फ्रॉम रामेश्वरम टू मनाली, इसमें हम लोग हम्पी गए, गोवा गए, मदुरई गए, कारेगुड़ी गए. और सारे गाने एक शेड्यूल में हम लोगों ने ख़त्म किए. तो तो यूनिट थी वो ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन बेचारों ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो गाने ख़त्म किए.
तो वो एक चीज़ है जो मैं कभी भूलूँगा नहीं। और अभी तो मुझे ऐसा कुछ ऑफ द हैंड दिख। ये पास्ट और प्रेजेंट में फ्लक्चुएट करने का टेक्निक आपने कहाँ से, ये कहाँ से आइडिया आया? ये ओरिजिनल में ही स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था, और उस वक्त भी काफ़ी सोचने और हम लोगों ने काफ़ी वेरिएशंस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद हम लोग उस नॉन लीनियर फॉर्मेट पे आए थे। बट मेरे ख्याल वही एक फ़िल्म को एक स्क्रीन प्ले टूल है जो एज देता है, एक नॉर्मल लव स्टोरी से उठ जाती है जब फिल्म। और ये थ्रू आउट हम लोग के जहन में था रखने का। बट एक बार जब क्लाइमैक्स लिख दिया गया था तब ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिसाइड किया था। साथिया ने सिल्वर जुबली भी बनाई है, क्या आप जी। इसको एक बेंचमार्क देखते हैं सक्सेस? आजकल की डेट में सिल्वर जुबली बहुत मुश्किल से फिल्मों की होती है, तो खुशी तो बहुत हुई थी और मैं चाहता था कि सिल्वर जुबली हो। तो बॉम्बे, दिल्ली और कई जगह पे सिल्वर जुबली हुई फिल्म की। कानपुर में होती तो मुझे और भी खुशी होती क्योंकि वो मेरा होम टाउन है। बट एक जिम्मेदारी भी हो गई है अब अगली फिल्म की, जो मुझे पूरी करनी पड़ेगी, और जो काफ़ी ऑडियंस है जिन्होंने मुझ पे ज़िम्मेदारी सौंपी है, जिन्होंने साथिया को सक्सेस बनाया। तो अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं दोबारा उनको एक और एंटरटेनिंग फिल्म दूँ जिसमें मैं और एक बार अपने आप को प्रूव कर सकूँ। जब आप साथिया को देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? मैं सिर्फ गलतियाँ अपनी दोबारा देखता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे थोड़ा और, मैं बस यही देखता हूँ कि किस तरह मैं और बेहतर कर सकता, जैसे कि हर आदमी अपने काम को देख के उनको लगता है। और देखता हूँ कि मैं अपने आप को अगली फ़िल्म के लिए कैसे तैयार और इम्प्रूव कर सकता हूँ।